हर साहब, भारत की तरफ से अमेरिका से डिफरेंट डील्स की गई थी, मिसाइल की खरीदारी थी, जंगी त्यारे खरीदने थे और बहुत कुछ था। उसकी अचानक खबर आई कि वो डील मनसूख कर दी गई है। भारतीय वजीर दिफा ने अमेरिका का दौरा मनसूख कर दिया है, क्योंकि जो अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ में इजाफा था वो इंप्लीमेंट हो चुका है और भारत के साथ बहुत सी अमेरिकी कंपनियों के जो डील्स थी वो अचानक आज खत्म हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद मोदी हुकूमत जो भारतीय इकदाम थे उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। वो ये दावा कर रहे हैं कि जो अमरीकी सदर के बयानात सामने आए सीज फायर के हवाले से वो दुरुस्त नहीं है और उनके भारतीय सफारतकार भी आलमी सतह के ऊपर अमरीकी सदर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो टसल है ये किस नहज पर जाएगी? और जो अमेरिका चाहता था सीज फायर के बाद पाकिस्तान और भारत को दोनों को एक टेबल पर बिठाना के बैठ के अपने मामला को तय करे, वो सूरत हाल तो अब दिखाई नहीं दे पा रही है कि होगा क्या अल्टीमेटली? देखें, यही बात जो है ना, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प इनसे बहुत नाराज है। और जिस तरीके से इंडिया ने वहां जाके रिक्वेस्ट की, जब पाकिस्तान ने मसूद ने ये ने इसमें जाके खास मार्केट हक में अंदर आप देखे बिलान मरसूस में जो इनका हाल किया, चीफ ऑफ स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पेशेवर अपनी बनाई, उसके बाद प्लान किया, एग्जीक्यूट किया और 6 घंटे के अंदर इतने बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में मजबूर किया। ये अनप्रेसिडेंटेड था। ये इंडिया को हजम नहीं हो रहा है। इन अपना वॉर इसलिए इतना ले गए थे कि अब वो अवाम से जूते पड़ रहे हैं, मानते नहीं है। आप मुझे बताएं कि इतने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अगर जी ये कह रहे हैं कि मैंने ये डीएस्केलेशन कराई है, तो व्हाई डोंट दे एग्री? दैट्स व्हाई ही इज अनॉयड। इसलिए उसने 30 दफा ये बात की है। अब वो डिप्लोमेसी में इनके नरेंद्र मोदी के मुंह पे थप्पड़ तो मार नहीं सकता, जी। तो वो यही कहता है मैंने कराया। फिर उन्होंने 3 दफा कहा कि इनके जहाज जो 5 गिरे हैं वो भी उन्होंने कंफर्म कर दिए। और फिर उसके बाद उन्होंने जो टैरिफ लगाने शुरू किए हैं, 25% पहले लगाए। फिर उन्होंने कहा जी ये यूक्रेन से तेल लेते हैं, सस्ता तेल लेते हैं, रॉ तेल लेते हैं, रिफाइन करते हैं, मौके मार्केट में बहुत पैसा कमा रहे हैं। उसे 25% और लगा दिया। अब उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब तक के यूक्रेन से ऑयल लेना रशिया से बंद नहीं करेंगे, हम इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ठीक। जहां तक ही सो अनॉयड विद देम। और अभी ये फिर यही बातें कर रही हैं। ये इनको समझ नहीं आ रही है कि इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए कि दुनिया ने देख लिया कि जिस तरीके से हवा इन्होंने अपना एक शेल बनाया हुआ था कि ये बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, हमारे पास इतनी मैन पावर है, दुनिया ने इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी। जी। अब पता चल रहा है कि ये सारा खोखलापन था। ठीक। इनकी फौज अनट्रेन्ड, अनप्रोफेशनल, इरिस्पॉन्सिबल, इमेच्योर न्यूक्लियर स्टेट है, जो छोटा सा एक स्टेट ड्रामा करके एक न्यूक्लियर मुल्क पे अटैक कर देती है, उसके बाद उल्टी मार खाती है। और पाकिस्तान एक शो करता है कि बड़ा इमेच्योर, पाकिस्तान बहुत मेच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है, लड़ाका फौज है, प्रोफेशनल फौज है। ये डिफरेंट दुनिया को बिल्कुल पता ठीक। चल गया। लेकिन हर साहब ये जरूर इसलिए आपसे अब दुनिया में इंडिया इज आइसोलेटेड और बिल्कुल पाकिस्तान ठीक। रीजनल स्टेबलाइजर लेकिन बन सर गया। जो इंडिया आइसोलेट अब हो रहा ये है वो दुनिया बात में, नहीं कर। जी मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा, इंडिया कितने अरसे तक अमेरिका की इस मुखालफत को मोल ले सकता है, मुआशी नुकसान उठा सकता है? और क्या इंडिया किसी और ब्लॉक में जाने की तैयारी कर रहा है, या आपको लगता है कि जो उसको टफ टाइम अमेरिका दे रहा है अल्टीमेटली उनके साथ दोबारा बैठेंगे और उस शराइत पर इनको आना पड़ेगा जो अमेरिका की है? ये किसी हालत में अमेरिका को यूरोप को नहीं छोड़ सकते। ये रशिया से भी वेपन एमुनिशन लेता रहा है, अमेरिका से भी लेता रहा है, यूरोपियन यूनियन से भी लेता रहा है, हर जगह से इसने फायदा उठाया है। नाउ द टाइम है चेंज। इसीलिए वो अमेरिका कह रहा है कि आप पैसा रशिया को ले रहे हो, ऑयल उनको दे रहे हो, पैसा कमा रहे हो, रशिया से वेपन एमुनिशन लेते हो, हमारे से क्यों लेते हो? वो अब इनको इतना सख्त तंग कर रहा है। $89 बिलियन का इनका डिफेंस बजट है। जी। अमेरिकन प्रेसिडेंट को इतना तंग करेगा ये, अल्टीमेटली आप देखेंगे 3-4 महीने के बाद ये वहां जाके ऐसे की डील कर रहे होंगे, वेपन ले रहे होंगे। और इसके साथ साथ जो इनकी इंडस्ट्री है, एक जो इन्होंने लगाई हुई है, वो इसका बुरा हाल होने वाला है। चाइना ने डिसाइड कर लिया है इकोनॉमिकली स्टिमुलेट करने का। जितना रॉ मटेरियल ये चाइना से इनको देता है, ये जो इंडस्ट्री लगी हुई यहाँ पर इनकी दुनिया की, वो चाइना ने अब रॉ मटेरियल देना बंद कर दिया है। उससे ये घुटने टेकेंगे, रोएंगे। आप आई एम टेलिंग यू, आप देखिए 6 महीने से 1 साल के अंदर इनकी इंडस्ट्री बंद जब होगी और दुनिया वहां से अपना इंडस्ट्री को निकालेगी,
या पाकिस्तान लाएगी या बांग्लादेश लेके जाएगी या कहीं और लेके जाएगी। फिर इंडिया को पता चलेगा कि ये जो इसने 4 के टोले ने जो अखंड भारत का शोषा छोड़ा, जी एक्सट्रीमिज्म का किया, ग्लोबल टेररिज्म बन गए। आपके सामने बांग्लादेश ने इनको किक आउट कर दिया, ईरान ने इनको निकाल दिया, जी पाकिस्तान से इनके ताल्लुकात खत्म है। इस रीजन में तो दे आर नोवेयर। इसलिए अब पाकिस्तान इस रीजन का रीजनल स्टेबलाइजर बन गया है। सारी दुनिया पाकिस्तान के देख रहे हैं। आपके सामने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तमाम ममालिक बुला रहे हैं। जी अभी फिर अमेरिका का मेरे ख्याल में उनका विजिट लग रहा है, जो मैंने खबरों में देख रहा था। ये इम्पोर्टेंट दी जा रही है। जब अभी जल कुरेला मेरे ख्याल में रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद शायद उनको इन्वाइट किया जा रहा है। तो अब ये इनके क्या, इनको डिफेंस मिनिस्टर को, इनके चीफ ऑफ स्टाफ को क्यों नहीं बुला रहे हैं? इनके डिफेंस मिनिस्टर को वो मुंह कोई नहीं लगाता, इसलिए वो नहीं जा रहा। ठीक इसलिए नहीं जा रहा। वो ही वांट्स प्रेसिडेंट ट्रम्प के पहले डिसाइड करें आपने कितना वेपन एमुनिशन हमारे से लेना है। हमारे से लेंगे तो आपको बुलाएंगे, वरना आपको मुंह नहीं लगाएंगे। दैट इज द डिफरेंस एंड देयर इन अ फिक्स। ये एरोगेंस, ये जो दिखाते हैं अननेसेसरी, अपने आप को बड़ा कुछ सुपर ये मुल्क समझता है, या गिर गया रेत के ढेर की तरह। बिल्कुल ठीक है सर। इसलिए अब इनकी वो वैल्यू खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक सर। लास्टली जानना चाहूंगा, इस हालात के अंदर पाकिस्तान के लिए मसला कश्मीर को हल करवाने समेत अब क्या मुआशी एडवांटेजेस हो सकते हैं जो पाकिस्तान को इस मौके के ऊपर अवेल करना चाहिए और अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम करना चाहिए आलमी सतह पर? देखिए, पाकिस्तान एक तो बहुत सक्सेसफुली पाकिस्तान ने दुनिया को ये बता दिया कि कश्मीर जो हम कहते थे कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, अब दुनिया को पता चल गया कि ये एक वाकई न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। और ये एक इंडिया बहुत इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है। इसलिए दे माइट फाइंड अ सोल्यूशन। वो इसलिए ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं मेडिसिन के तैयार हूँ, या कोई और थर्ड मुल्क बैठ जाए, जी या यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक उनको प्लेबिसाइट का हक दिया जाए कि खुदरा दिया कि वो किधर रहना चाहते हैं, ये उनसे बात की जाए। ये चीजें अब चल पड़ी हैं और ये इसका मंतकी अंजाम बिल्कुल ठीक। होगा, क्योंकि दुनिया कांट अफोर्ड बिल्कुल कि ठीक। इंडिया छोटी छोटी बातों के ऊपर गैर जिम्मेदारी करके बिल्कुल ठीक। फॉल्स फ्लैग करे और एक न्यूक्लियर मुल्क पे अटैक कर दे। क्योंकि देखिए, लड़ाई जब होती है ना, जी तो लड़ाई की डायनेमिक्स जो होती है वो नहीं पता कि ये स्टार्ट कैसे होगी और एंड कहाँ जाके होगी, जी और उसके फॉलोअर्ड क्या होंगे जब लोग दो न्यूक्लियर मुल्क की लड़ाई होती है। बिल्कुल ठीक। इसके अरे साहब, फॉलोअर्ड रीजन में क्या होंगे, ग्लोबली क्या होंगे। बिल्कुल ठीक। इसलिए और पाकिस्तान इसका फायदा इकोनॉमिकली बहुत उठाएगा। आपको ट्रेड में बेनिफिट मिल रहा है, आपके बच्चों की वहां पे तालीम ज्यादा मिलेंगे, वीजे मिलेंगे, आप और कमर्शियल एक्टिविटी और ज्यादा कर सकते हैं, आप अपनी और प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ लोकल इंडस्ट्री को बिजली और गैस सस्ती करके दें, ताकि वो दुनिया में कंपटीशन में इजीली पार्टिसिपेट कर सके और वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। बिल्कुल ठीक।